साथ विनय मिश्रा, ग्रैंड न्यूज बिलासपुर। अधिकारियों की मिलीभगत से मुंगेली शहर तथा आसपास के गांवों में जमीन का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। अवैध प्लाटिंग कर शहर के सफेदपोश व्यापारी करोड़ों कमा रहे हैं, शासन के राजस्व को चूना लगा रहे हैं। सस्ते के चक्कर में फंसकर लोग अवैध कॉलोनाइजरों से जमीन खरीदते हैं। बाद में सड़क, नाली, बिजली, पानी के लिए अधिकारियों और नेताओं के कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं और शासन को कोसते रहते हैं। शहर में कुछ तथाकथित सफेदपोश लोगों द्वारा जमीन की अवैध प्लाटिंग का काम बड़े पैमाने पर काफी दिनों से किया जा रहा है। जमीन के इन अवैध कारोबारियों का न तो रेरा व टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में पंजीयन है और न कोई परमिशन। अधिकारियों से मिली भगत कर लोगों से कृषि भूमि को खरीद लिया जाता है और जमीन का बिना डाइवर्जन कराए सड़क के केवल निशान बनाकर लोगों को टुकड़ों में प्लाट बेच दिया जाता है। करोड़ों कमाकर ये अवैध कारोबारी निकल जाते हैं और जब लोगों का मकान बनता है तब सड़क, नाली, बिजली और पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकना पड़ता है। ये सारी सुविधाएं कॉलोनाइजरों को देना पड़ता है, लेकिन मुंगेली में बहुत सारे मोहल्ले ऐसे हैं जहां इन सुविधाओं के अभाव में लोग परेशान हैं। चुनाव के समय नेताओं से वोट के नाम पर इन सुविधाओं की मांग की जाती है, लेकिन चुनाव जीतते ही शासन के नियमों के सामने ये नेता भी हथियार डाल देते हैं। अब तो ये लोग चुनाव बहिष्कार का मन बना रहे हैं। सुविधाएं तो अभी देखने में कुछ नहीं मिल रही है इस कॉलोनी में। रोड की व्यवस्था नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है और बिजली का खंभे जो लगा है वो भी जो कॉलोनी के सदस्य हैं उनके द्वारा मिल कर के खुद व्यवस्था की गई है। अभी बरसात की स्थिति ऐसी है कि चलने में लोगों को दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में दिक्कत हो रही है। 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को भी चलने में, आने जाने में कॉलोनी वालों को बहुत समस्या आ रही है। इस प्रकार की अनेक समस्याएँ हमको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, सड़क वड़क के लिए जैसे मांग करते हैं या किसी से बोलते हैं, क्या बोलते हैं शासन वाले? कहा जाता है कि कॉलोनी जो है अवैध, इसलिए इस पे अभी कुछ एक्शन नहीं लिया जा सकता, ऐसा उनका कहना है। इन अवैध कॉलोनियों को लेकर अधिकारियों का क्रियाकलाप भी इन अवैध कारोबारियों को फलने फूलने में सहायक है। जनवरी 2023 में मुंगेली एसडीएम के द्वारा जमीन की इस अवैध कारोबार पर रोक लगाते हुए टुकड़ों में रजिस्ट्री पर रोक लगाया गया था, पर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अपने ही ऑर्डर को एसडीएम निरस्त कर शहरी क्षेत्र में अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही के लिए नगर पालिका के सीएमओ को निर्देशित किया गया। एसडीएम द्वारा लगाई गई रोक हटते ही इन अवैध कॉलोनियों के सैकड़ों प्लाटों की रजिस्ट्री हो गई। वहीं नगर पालिका के सीएमओ इस मामले में टीम गठित कर जांच करने की बात कहते हुए मामले से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। हमने रोक को हटाया नहीं है। हमने जो केसेस थे नगर पालिका एरिया के, उसको हमने शिफ्ट किया है सीएमओ को, क्योंकि ये नगर पालिका एरिया में आता है तो इसके लिए अधिकृत अधिकारी सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा ही कार्रवाई की जानी है। बाकी हमारे निर्देश में, हमारे मार्गदर्शन में काम करेंगे और उनको कार्यवाही किए जाने के लिए कहा गया है। आप डिवीज़न के एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो आप इसके लिए तो स्वयं सक्षम है कि आप स्वयं रोक लगा सकते थे। देखिए, मैंने आपको बताया कि मैंने ग्रामीण क्षेत्र की रोक नहीं हटाई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिकृत मैं हूँ और शहरी क्षेत्र में, नगरीय क्षेत्र में अधिकृत सीएमओ है। तो सीएमओ को मैंने शिफ्ट किया है, बाकी उनको निर्देशित किया गया है कि वो अवैध प्लॉटिंग में उचित कार्यवाही करें। टीम बनी हुई है, अभी वो सर्वे कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पर हमको अतिक्रमण या जो अवैध कॉलोनी पाई जाएगी तो संबंधित के खिलाफ जो भी व्यक्ति रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो मैं तो वही तो बता रहा हूँ आपको कि भाई टीम बनी हुई है, टीम अपना निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, उसके बाद कार्रवाई प्रस्तावित एक माह में अभी तक वो जल्दी उसको करेंगे। और जो अभी इस दौरान लगभग 100 प्लाट ऐसे हैं जिसके रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या उसमें किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? वो रजिस्ट्री के तो संबंध में मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, रजिस्ट्रार आपको बता पाएंगे। नहीं, रजिस्ट्री हो चुकी है, क्या उसमें तो कार्रवाई होगी तो सब पे होगी, वो तो पूरी कॉलोनी पे कार्रवाई होगी ना। तो क्या उसमें रजिस्ट्री शून्य की कार्रवाई की जाएगी? वो उस समय देखा जाएगा कि क्या देशकाल परिस्थितियां हैं, क्या नियम है, उसके आधार पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री अमितेश आर्य ने अधिकारियों पर स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारियों की मिलीभगत से शहर तथा शहर के आसपास जमीन के अवैध कारोबारी पनप रहे हैं।
युवा मोर्चा के जिला महामंत्री ने कहा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि एसडीएम को अपने ही रजिस्ट्री पर लगाए गए रोक के आदेश को स्थगित करना पड़ा। उन्होंने प्रशासन पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के अंदर इन अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्यवाही नहीं की जाती तो भूख हड़ताल करने व इन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत करने की चेतावनी दी है। ये यहाँ तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक ऐसी बाढ़ सी आ गई है अवैध कॉलोनियों की कि कुछ समय पहले हम 10 साल पहले देखे थे जो अवैध कॉलोनियाँ कटी थी, वहाँ तो लोग बिजली पानी सड़क के लिए तरस रहे हैं, उनमें तो विकास हो नहीं पाएगा। उसमें तो नगर पालिका द्वारा कहीं कुछ किया नहीं गया, सिर्फ ये बताया जाता है कि ये कॉलोनियाँ अवैध है। फिर से नई अवैध कॉलोनियाँ इतनी सारी रायपुर रोड में देखिए, संजी कॉलेज के पास देखिए, रामगढ़ साइड देखिए, सचिपुरम में देखिए, लोग परेशान हैं। बारिश का आज दूसरा दिन है, इस दूसरे दिन में वहाँ आदमी अपने घर तक नहीं जा पा रहे। उसके बाद नगर पालिका और जिला प्रशासन कोई भी सुध नहीं ले रहा है। अधिकारियों की इस तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना उन्हीं के क्रियाकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी इन अवैध कॉलोनाइजर को बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा दांव में लगाते हैं या फिर इन अवैध कारोबारियों के खिलाफ कार्यवाही करते हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए मुंगेली से नीलकमल सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से तय हुए फॉर्मूले के अनुसार